लेट R इक्वल टू दिस बी अ नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स। तो R एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके एक्स वाई जेड हैं। तो बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है और सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो है। देन आपके पास एक और इंफॉर्मेशन है कि x इंटू साइन थीटा ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ x इंटू साइन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्लियरली x भी जीरो नहीं होगा, साइन थीटा भी जीरो नहीं होगा। फिलहाल x जीरो नहीं होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली y और z भी आपका जीरो नहीं होगा, y नॉट इक्वल टू जीरो एंड z नॉट इक्वल टू जीरो। Then theta lies in the interval 0 to 2 pi. For a square matrix M, let trace M denotes the sum of the all diagonal entries. ये तो definition होता ही है अपने पास. Then among the statement first and second, we have to check the truthness of these two statement. तो पहला statement है trace of R equal to 0, which is trace of R क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स sum of all the diagonal elements x plus y plus z। तो ये जीरो है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस गिवन इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं कि x साइन थीटा इज इक्वल टू y साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू z साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। तीनों क्वांटिटी इक्वल हैं। जब भी दो से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल होते हैं तो वी कैन इक्वेट देम टू अ कांस्टेंट। अभी फिलहाल उसको लैम्डा मान लेते हैं। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी, या फिर आप बोल दें कि लैम्डा बाय x की वैल्यू आएगी, वो आपकी साइन थीटा हो गई। सिमिलरली लैम्डा बाय y क्या हो जाएगा आपका सॉरी, लैम्डा बाय y आपका हो गया साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। एंड लैम्डा बाय z आपके पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। नाउ यू ऐड ऑल दीज थ्री वैल्यूज। तो आपके पास लैम्डा कॉमन हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास दो चॉइस है। या तो आप इन दोनों टर्म्स को, लास्ट वाले दो टर्म्स को साइन ए प्लस बी फॉर्मूला से ओपन कर दीजिए, या फिर इनको साइन सी प्लस साइन डी से क्लब कर दीजिए। आई एम यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो दैट इज 2 sin c प्लस d/2। इन दोनों एंगल का समेशन कितना हो जाएगा ये? अच्छा, ये 4 पाई बाई 3 है। बाय मिस्टेक आई रोट इट एज 2 पाई बाई 3। इसको करेक्ट कर दीजिए। दिस इज 4 पाई बाई 3। तो इन दोनों का समेशन हो गया 2 थीटा प्लस 6 पाई बाई 3 विच इज 2 पाई डिवाइड बाई 2। ये c प्लस d/2 हो गया। देन कॉस c माइनस d/2। तो डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 और उसका हाफ, तो पाई बाई 3 हो गया। ये टू आप कैंसिल कर लीजिए हर जगह से। तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो नेगेटिव साइन थीटा हो जाएगा। सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है जहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री आपका हाफ होता है। वी आर गेटिंग इट एज जीरो। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिला आपके पास कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जीरो है। ओके, क्योंकि ये लैम्डा तो जीरो होगा नहीं, तो यही वैल्यू जीरो होगी। इसको आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? XY प्लस YZ प्लस ZX इज जीरो। तो ये रिलेशन मिल गया आपको XYZ। नाउ ट्रेस ऑफ R, x प्लस वाई प्लस जेड के बारे में कमेंट करना है। तो हाउ कैन वी रिलेट x प्लस वाई प्लस जेड विथ XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स? तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कर लें तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब यही वाला पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज जीरो। जस्ट नाउ वी गॉट दिस इज जीरो। तो ये वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जीरो के बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीरो तभी होता है जब तीनों इंडिविजुअली जीरो हो जाए। और एक्स वाई जेड तो जीरो है नहीं, ये तीनों जीरो तो है नहीं। तो इसका मतलब ये ट्रेस जीरो होगा नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स हो गया। नाउ कमिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम लोग दो रिजल्ट यूज करने वाले हैं। फर्स्ट रिजल्ट इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए is equal to determinant a raised to n minus 2 into a। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है मैट्रिक्स का। एंड दूसरा रिजल्ट, ट्रेस ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू k इज k इनटू ट्रेस ऑफ a।
तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपको ट्रेस किसका लेना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आर्क। तो फर्स्ट यू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आर्क। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आर क्या हो गया आपके पास, सॉरी यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं है, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। डिटर्मिनेंट लगाने पे दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आर जो है वो हो जाता है आपका डिटर्मिनेंट आर रेस टू एन माइनस टू, एन इज द ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 - 2 इंटू आर। डिटर्मिनेंट आर क्या निकल के आया था आपके पास, नहीं अभी हम लोगों ने नहीं निकाला, बट निकाल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही होता है। तो ये आपके पास हो गया XYZ, 3 - 2 इज 1, और R इज R, एक मैट्रिक्स R। तो आप ट्रेस ले लीजिए इसका, तो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट R इज इक्वल टू XYZ, जो आपका K है वो तो बाहर आ जाएगा, इनटू ट्रेस ऑफ R। R का ट्रेस क्या था, X + Y + Z। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि ना तो X + Y + Z 0 है, ना ही XYZ 0 है, तो ये 0 नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। और दूसरा पार्ट जो है कि R हैज एग्जैक्टली वन नॉन जीरो एंट्री, वो भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वन नॉन जीरो एंट्री मतलब इन 9 में से सिर्फ एक ही नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो है। बाकी सारे जीरो है मतलब XYZ में से कोई दो जीरो होगा, बट वो तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये पार्ट भी आपका गलत है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नीदर वन नॉर टू इज ट्रू, आंसर इज बी।